हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू परीक्षायान। सो फ्रेंड्स, आज डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि नेवी, एनडीए एंड एयरफोर्स, ये तीनों एग्ज़ाम्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी वोकैब बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट इट मीन्स एरोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स एरोफोबिया यानी कि ऊंचाई से भय लगना। फियर भय। फेथफुल सपोर्टर, सेकंड है अपना फेथफुल सपोर्टर यानी कि हैंचमैन यानी सेवक अनुचर। फेथफुल यानी कि विश्वास के लायक, ऐसा सपोर्टर जो हमें विश्वास करने लायक, उसको बोलते हैं हैंचमैन। फेल टू पे अ डेब्ट इन टाइम, ऐसा व्यक्ति जो अपनी उधारी को सही टाइम पे ना दे पाया हो, फेल हो गया हो, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, वादा खिलाफी करना। नेक्स्ट है अपना एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग यानी कि जो हॉर्स राइडिंग करने में एक्सपर्ट हो उसको बोलते हैं कवालियर। ओके, कवालियर बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना एग्जिस्टिंग फॉर एग्जिस्टिंग होल्ड फॉर मिनट एग्जिस्टिंग फॉर एवर इट मीन्स इटरनल। इटरनल यानी कि शाश्वत, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करे यानी कि विद्यमान रहे, उसको बोलते हैं इटरनल। फिर नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स, जो पुराने समय से, जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा हो पुराने समय से, तो उसको बोलते हैं एंटिक। एंटिक यानी कि पुरातन। ऐसे बोलते हैं किसी किसी सेंटेंस में कि क्या एंटिक पीस मिली है ना, क्या एंटिक पीस मिला है कोई भी चीज़, जैसे कि पुरातन, पुरानी चीज़ मिली है। नेक्स्ट है अपना अमाउंट ऑफ मनी पेड टू अ फ्री पर्सन। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर यानी कि किसी प्रिजनर को, यानी कि कैदी को छुड़ाने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं रैंसम। रैंसम यानी फिरौती। ओके, नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट और रिक्रिएशन। रिफ्रेशमेंट और रिक्रिएशन यानी कि अम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क, किसी भी हार्ड वर्क को करने के बाद जो मनोरंजन की चीज़ें की जाती हैं उसको बोलते हैं क्या, रिक्रिएशन। ओके, रिक्रिएशन। ओके, नेक्स्ट है अपना एनिमल्स विथ फोर फीटेड। एनिमल्स विथ फोर फीटेड, ऐसा जानवर जो चार पैरों वाला हो। फोर फीटेड यानी चार पैरों वाला। क्वाड्रप्टेड, चौपाया। ओके, एनी सॉफ्ट ड्रिंक। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। एक्सेप्ट यानी कि वाटर को छोड़ के, पानी को छोड़ के ऐसी कोई सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसको बोलते हैं बेवरेज। बेवरेज यानी कि मादक पेय पदार्थ, मादक पदार्थ या पेय पदार्थ। ओके, नेक्स्ट है अपना स्टाइल। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल एलोक्यूशन। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, अच्छी तरह से बोलना, उसको बोलते हैं हिंदी में वाक्पटुता, और इसको इंग्लिश का वन वर्ड है एलोक्यूशन। एलोक्यूशन यानी कि वाक्पटुता। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपना असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। ऐसा एक जगह असेंबली जहाँ पे वर्शिपर्स यानी कि पुजारियों का मेला हो, यानी कि असेंबली हो, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन यानी कि धर्म मंडली। कॉन्ग्रीगेशन मतलब धर्म मंडली। ओके, नेक्स्ट है अपना ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ बुक। यानी कि ऑथर यानी कि लेखक का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशनरी रिमार्क यानी कि उस लेखक का किसी बुक के फर्स्ट पेज में जो उसका रिमार्क्स होता है, यानी कि अच्छी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रीफेस। PREFACE। ओके, सो प्रीफेस यानी कि उसका प्रस्तावना। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैमरिंग। स्टैमरिंग, देखिए स्टैमरिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है हकलाना। स्टैमरिंग मतलब हकलाना। फिर यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट सेंटेंस है आर्ट ऑफ ग्रोइंग। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ऐसी कला जिसमें हम सब्जियां, फल और फूल उगाना सीखते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। ओके, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट पार्ट है आर्ट ऑफ मेक फायरवर्क्स। यानी कि फायरवर्क्स यानी कि आग 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 वाला काम करने की कला, तो उसको बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स यानी कि आतिशबाजी। नेक्स्ट वर्ड है अपना आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग यानी कि मैप यानी कि नक्शा बनाने की कला, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चल।
ये जो भी वर्ड्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये मैंने 3-4 बुक्स का कलेक्शन निकाला है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटल। फैटल यानी कि कॉजिंग डेथ। कॉजिंग डेथ यानी कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का कारण, उसको बोलते हैं फैटल यानी दुर्भाग्य, कॉजिंग डेथ। फैटलिस्ट। फैटलिस्ट यानी कि वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट मतलब होता है भाग्य, फेट मतलब भाग्य। ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है, फेट FATE, तो उसको कहते हैं फैटलिस्ट। फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, यानी कि किसी की हैंड राइटिंग की एग्जैक्ट कॉपी करना, तो उसको बोलते हैं क्या, फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल। और फौना, द एनिमल ऑफ सर्टेन रीजन। किसी एक मुख्य रीजन, सर्टेन यानी कि किसी एक चिन्हित रीजन का जो एनिमल है, उसको बोलते हैं क्या, फौना। फौना, FAUNA, फौना। और अगर इसी तरह किसी भी एक द प्लांट ऑफ पार्टिकुलर रीजन, किसी पार्टिकुलर सर्टेन रीजन का जो प्लांट है, तो उसको बोलते हैं फ्लोरा। जैसे कि जंगल में शेर रहता है तो उसको फौना बोलेंगे, है ना। बिल्ली है तो घर में भी रहती है, तो वो फौना एनिमल फॉर हाउस। और फ्लोरा यानी कि वनस्पति, वनस्पतियाँ जो पार्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हैं, जैसे कि सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं, है ना। सो वो हो गया फौना एनिमल, ओके। एंड नेक्स्ट है अपना फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर। अपने ब्रदर का मर्डर करना, उसको बोलते हैं फैट्रीसाइड। ये वर्ड्स जो हैं, फैट्रीसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड, ये सब आप एक साथ लिख लीजिए, तो आपको ये सहूलियत होगा पढ़ने में, एक दूसरे से रिलेट करने में सहूलियत होगा, जल्दी याद होगा। मर्डर ऑफ ब्रदर। मर्डर ऑफ ब्रदर मतलब कि फैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ रेस। मर्डर ऑफ रेस यानी कि किसी एक प्रजाति का, रेस, रेस यानी प्रजाति, किसी एक प्रजाति का मर्डर करना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड यानी कि घिनौना, यानी कि जेनोसाइड। जेनोसाइड यानी कि घिनौना, आप कह सकते हैं, मतलब कि जेनोसाइड मतलब कि नरसंहार। और इसी तरह मर्डर ऑफ मैन। मर्डर ऑफ मैन मतलब कि किसी एक व्यक्ति को मर्डर करना, उसको बोलते हैं होमिसाइड। होमिसाइड यानी कि मर्डर ऑफ अ मैन। और मर्डर ऑफ इन्फेंट। मर्डर ऑफ इन्फेंट मतलब कि किसी इन्फेंट मतलब कीड़ा, किसी कीड़े का मर्डर करना, तो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड यानी कि द मर्डर ऑफ मदर। मर्डर ऑफ मदर, इट मीन्स मैट्रिसाइड। मदर के मर्डर को क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड। और इसी तरह मर्डर ऑफ फादर। फादर के मर्डर को कहते हैं पैट्रिसाइड, PATRICIDE, ओके। और अपना नेक्स्ट वर्ड है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, यानी कि किसी राजा या रानी की हत्या कर देना, तो इसको बोलते हैं रिजीसाइड। रिजीसाइड यानी कि राज हत्या, इसको हिंदी में कहेंगे राज हत्या, सुसाइड। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि खुद की मृत्यु करना, उसको बोलते हैं सुसाइड। सो आप यहाँ से एक वर्ड देख रहे होंगे, जहाँ साइड दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मर्डर करना, ओके। तो आपको अगर किसी भी वर्ड में मिल रहा है, तो आप इसको समझ जाइएगा कि दिस वर्ड इज रिलेटेड टू मर्डर, ओके। सो ये भी एक ध्यान देने वाली बात थी। सुसाइड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड इट मीन्स मर्डर ऑफ सिस्टर। सोरोरिसाइड यानी कि मर्डर ऑफ सिस्टर, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड है मर्डर ऑफ वाइफ। वाइफ का कत्ल करना, तो उसको बोलते हैं इक्शोरिसाइड, इक्शोरिसाइड, ओके। अपना नेक्स्ट वर्ड है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जो सुनी नहीं जा सकती, ओके। दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो उसको बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल यानी कि जिसको नहीं सुना जा सकता। और ऑडिबल, जैसे ऑडिबल है, AUDIBLE, ऑडिबल यानी कि जिसको सुना जा सकता है। अ साउंड दैट कैन बी हर्ड, उसको बोलेंगे ऑडिबल। और दैट कैन नॉट बी हर्ड, सो इनऑडिबल, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सेसिबल। दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच्ड, ऐसी चीज़ जिसको हम इजिली अप्रोच नहीं कर सकते। इजिली यानी कि किसी भी चीज़ पर आसानी से हम पहुंच नहीं सकते, इजिली अप्रोचेबल नहीं है। कोई भी चीज़ अगर इजिली अप्रोचेबल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इनएक्सेसिबल, ओके। इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, किसी भी चीज़ को करेक्ट करने के आप लायक नहीं हैं, तो
मतलब आप उसको नहीं कर सकते हैं तो आप उसको कहेंगे क्या, इनकरेजिबल, इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE, ओके, इनकरेजिबल। नेक्स्ट वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, यानी कि आप उसको रिपेयर करने के काबिल नहीं हैं। इनकैपेबल, इनकैपेबल, कैपेबल यानी कि आप उसको रिपेयर, कैपेबल यानी कि आप उसको कर सकते हैं, इनकैपेबल यानी कि आप उसको नहीं कर सकते, ओके, इनकैपेबल थिंग्स। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, सो इररिपेयरेबल, ओके, ऐसी वस्तु जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता वो इररिपेयरेबल। नेक्स्ट वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, आप पढ़ने में सक्षम नहीं है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, ऐसा व्यक्ति जो रीड, कोई भी चीज़ रीड करने में एलिजिबल नहीं है, मतलब कि कैपेबल नहीं है, सो दैट्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, तो एलिजिबल, एलिजिबल यानी कि इलिटरेट, एलिजिबल, एलिजिबल यानी समझ गए, जो रीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, यानी कि अवॉइड करने के लायक नहीं है वो, सो इन इन INEVITABLE, इनएविटेबल, इनएविटेबल यानी कि इन कैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइड, जिसको अवॉइड नहीं किया सकता। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, मतलब जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल, ओके। इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे आप इनको उच्चारण करते हैं इस पर भी इंग्लिश डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान देते हैं हम, अ पर्सन हु कैन कम फ्रॉम वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल हेयर, ऐसा व्यक्ति जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आया है यहाँ सेटल होने के लिए, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट यानी प्रवासी, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन वर्ड, वन वर्ड, वन टू स्ट्रांग टू बी ओवरकम, ऐसा व्यक्ति जो टू स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, टू ओवरकम, ओवरकम यानी कि वापसी करने में, तो उसको बोलेंगे इनविंसिबल, इनविंसिबल यानी कि जो वापसी करने में बहुत स्ट्रांग है, जरूर वापसी करेगा, सो इनविंसिबल, ओके। दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, ऐसी चीज़ जो कभी इरेज नहीं की जा सकती, सो दैट इज इनडेलिबल, इनडेलिबल, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है लिंग्विस्ट, वन हु इज़ स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति फॉरेन, विदेशी लैंग्वेजेस में निपुण होता है, स्किल्ड होता है, जिसको आती है, तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। नेक्स्ट वर्ड है लेपिड, लेपिडिस्ट, लेपिडिस्ट, वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो महंगे महंगे स्टोन्स को कट करता है, उसको बोलते हैं, प्रीशियस स्टोन को कट करता है, उसको बोलते हैं लेपिडिस्ट। और नेक्स्ट वर्ड है मिसोजाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट यानी कि अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, वुमेनकाइंड, वुमेनकाइंड यानी कि किसी औरत जाति से नफरत करने वाला, उसको बोलते हैं मिसोजाइनिस्ट, MISOGYNIST, मिसोजाइनिस्ट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रिटर्न होम, यानी कि एक प्रबल इच्छा, जो अपने घर लौटने की एक प्रबल इच्छा, तो उसको बोलते हैं नोस्टैल्गिया, नोस्टैल्गिया, ओके, नोस्टैल्गिया यानी कि अपने घर वापस लौटने की एक प्रबल इच्छा। एन अकाउंट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है एन वर्ड इन अ न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ द वन डिसीज्ड, यानी कि एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एक ऐसी जगह, ऑफ द फ्यूनरल ऑफ द वन डिसीज्ड, यानी किसी के खत्म होने की, फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार की, जिसमें न्यूज़ होती है, तो उसको क्या कहते हैं, शोक संदेश, ओके। सो दैट्स इज और ऑबिट्यूरी, ऑबिट्यूरी यानी कि शोक संदेश। नेक्स्ट वर्ड है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, इट मीन्स फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जो मानव जाति से प्रेम करता हो, उसको बोलते हैं क्या, फिलेंथ्रोपिस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड आया फाइल, सो ये रूट वर्ड है, फाइल मतलब होता है किसी से प्रेम करना, प्रेम यानी कि किसी चीज़ से लगाव है, तो उसको बोलते हैं फाइल, ओके। फाइल मीन्स प्रेम, सो यहाँ पे भी वर्ड आया है फिलेंथ्रोपिस्ट, फाइल फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि
अ लवर ऑफ मैनकाइंड। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अगर किसी जगह सरकार कोई एक व्यक्ति चला रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। नेक्स्ट वर्ड है ये, यहाँ पर गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। जहाँ पर किसी भी देश की या किसी भी जगह की जो गवर्नमेंट है यानी कि शासन है वो ऑफिशियल्स चलाते हैं, अधिकारी चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाय रिच पर्सन्स। रिच पर्सन्स यानी कि जहाँ के धनिक, धनिक यानी कि धनी लोग उस देश की, उस जगह की शासन व्यवस्था संभालते हैं तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र। ब्यूरोक्रेसी यानी कि ऑफिशियल, जो ऑफिसर यानी कि अधिकारी तंत्र है ना। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाई रिलीजियस प्रिंसिपल्स, यानी कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर चलने वाली सरकार या शासन, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। थियो, यहाँ पर थियो जो है, थियो, थियो बोलते हैं भगवान, यानी कि भगवान के रिलीजियस प्रिंसिपल यानी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर चलने वाले शासन को बोलते हैं थियोक्रेसी। क्रेसी, देखिए यहाँ पर वर्ड जो है क्रेसी। सो क्रेसी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। क्रेसी इट मीन्स गवर्नमेंट। एंड ऑटोक्रेसी यानी कि वन पर्सन। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो यानी कि ऑफिशियल्स, और प्लूटो यानी कि रिच पर्सन्स, एंड थियो यानी कि गॉड, यानी कि गॉड के प्रिंसिपल से चलने वाली सरकार। सो ये था इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये 3-4 बुक्स का कलेक्शन है, 3-4 बुक्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल परीक्षायान से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।